हेलो एवरीवन, मैं हूं पुनीत शर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुदगिल क्लासेस पर। एक दौर था, एक समय था, पूरे विश्व भर में भारतवर्ष को विश्व गुरु माना जाता था। हमारी सभ्यता इतनी विकसित थी, इतनी एडवांस थी कि पूरे विश्व भर में ऐसी कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो पाई थी। हमारे ऋषि मुनि और हमारे पूर्वजों ने इस पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही एक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की वीडियो, सिविलाइजेशन एंड सिटीज़ पार्ट 1। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक हड़प्पा सभ्यता के इतिहास के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उस समय सन 1826 में चार्ल्स मेसन का ध्यान हड़प्पा क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर गया। ये लोग जमीन खोदकर वहां से ईंटें निकाल रहे थे, लेकिन मेसन ने इसमें अपनी रुचि नहीं दिखाई। सन 1853 से 1856 ये वो दौर था जब भारत में पहली बार रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे। उसी समय के दौरान जब लाहौर से कराची में रेलवे ट्रैक्स बिछाए जा रहे थे, लाहौर और कराची हमारे भारत का ही हिस्सा होते थे उस समय, क्योंकि पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। उस समय एक कनिंघम नाम के इंजीनियर और इनके अंडर काम कर रहे ब्रंटन बंधु या ब्रंटन ब्रदर्स के नाम से जाने जाते थे, इनका ध्यान भी इन ईंटों पर गया। इन्हें अपने काम की बहुत जल्दी थी, इसलिए इन्होंने इन ईंटों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। सन 1920 से 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा से मिले इन अवशेषों पर जांच शुरू की। जब जांच शुरू की तो इस एरिया की लार्ज स्केल पर खुदाई करवाई गई तो पता चला एक बहुत बड़े नगर का स्ट्रक्चर उभर कर सामने आया। तभी ये पता चला ये अवशेष किसी एक नगरीय सभ्यता के हैं। दूसरी तरफ राखलदास बनर्जी ने भी एक और ऐसी ही साइट खोज ली जिसे मोहनजोदारो के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ एक लरखना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। उस समय ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई, सारे अखबारों में, मैगजीन्स में, रेडियो पर पूरे विश्व भर में फैल गई। 1921 से 1947 तक जब हमें 1947 में आज़ादी मिली थी तो उस समय तक 40 ऐसी साइट्स खोजी जा चुकी थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अगर आज की बात की जाए तो 1400 टू 1500 तक साइट खोजी जा चुकी हैं। सबसे ज़्यादा साइट्स हमारे भारत में खोजी गई। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर साइट सिंधु नदी के किनारे खोजी गई, और हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा को ही खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में फली फूली। यह सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर में जम्मू, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात से लेकर पश्चिम में नर्मदा मुहाना तक फैली हुई थी। अफगानिस्तान में शॉर्ट का एक हड़प्पा व्यापारिक स्थल था, यानी कि हड़प्पा के लोग यहाँ से ट्रेड करते थे। जैसे कि शुरुआत में बताया गया कि ये सभ्यता जितनी विकसित थी उतनी विश्व भर में कोई अन्य सभ्यता विकसित नहीं हो पाई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन एक शहरी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, जो कि अपने दो विशेषताओं यानी कि दो फीचर्स के लिए जानी जाती थी, एक टाउन प्लानिंग और दूसरी ड्रेनेज सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन प्लानिंग के बारे में। सिंधु घाटी के नगर सुनियोजित थे
अनेक नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया, ऊपरी नगर तथा निचला नगर। आमतौर पर पश्चिम का ऊपरी हिस्सा छोटा और ऊंचा होता था। यह वह गढ़ होता था या एरिया होता था जहां कुछ विशेष इमारतें स्थित थी। ऐसा माना जाता है नगर के बड़े लोग, जो धनी लोग होते थे, पुरोहित या ऑफिशियल्स जो लोग होते थे, वो लोग वहां रहते थे। इस एरिया की पॉपुलेशन जो होती थी वो कम होती थी। पूर्व का भाग बड़ा और नीचा होता था। यह निचला शहर था जिसे घरों, सीधी सड़कों और उचित स्वच्छता के साथ ग्रिड पैटर्न पर रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आम लोग जैसे किसान, व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन, सैनिक रहते थे। अब जो स्पेशल बिल्डिंग्स फाइंड आउट की गई हैं उनके बारे में जानते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में कई प्रभावशाली इमारतें मिली हैं। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन अन्न भंडार था, जिसे ग्रेनरी हाउस कहते हैं। इसका उपयोग अधिशेष यानी कि बचा हुआ ज्यादा जो अनाज होता था, जो बच जाता था, वो स्टोर करके रखा जाता था। ऐसे 6 अन्न भंडार पाए गए हैं। मोहनजोदाड़ो में एक और प्रसिद्ध संरचना विशाल स्नानागार पाए गए हैं। यह एक स्विमिंग पूल जैसा है, दिखने में ये आयताकार ढांचा है। ऐसा माना जाता है कि लोग इसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए करते थे। पास में एक और इमारत पाई गई जिसे टाउन हॉल जैसा पाया गया। ये एक हॉल जैसा दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है यहाँ के जो निवासी थे वो यहाँ इकट्ठा होते थे और ऐसा प्रतीत होता है कि यह महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सभा हॉल था। इन्हीं की तरह कालीबंगा और लोथल भी महत्वपूर्ण स्थान माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे लोअर टाउन के बारे में। निचले शहर में आवासीय भवन या घर पाए गए। यहाँ के घर विस्तृत वास्तु योजना का सुझाव देते हैं। वे या तो एक या दो मंजिल ऊंचे होते थे और पकी हुई ईंटों से बने थे। अलग अलग घरों में एक या अधिक कमरे थे। हर घर में नहाने के लिए एक जगह और खाना बनाने के लिए जगह होती थी। अधिकांश घरों में कुएं, रसोई घर, एक गोलाकार ओवन और मसाले पीसने के लिए ओखली और मूसल होता था। घरों में नाली के पाइप थे जो मुख्य नाले से जुड़े थे।